राजा ने खुलेआम एक अंधे आदमी को एक साथ 7 योद्धाओं से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसे केवल एक धनुष और 7 तीर दिए। राजा ने कहा कि अगर वह 7 योद्धाओं को हरा दे तो उसे जाने की अनुमति मिल जाएगी। अंधे आदमी को समझ आ गया कि यह एक जाल है, इसलिए उसने पहले धनुष को परखा। उसे पता था कि उस दिन केवल 2 ही परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उसने सबके सामने राजा को आमने सामने के द्वंद्व की चुनौती दे दी। राजा चुप हो गया। फिर अंधे आदमी ने अपने सभी तीर निकाले और उनमें से 6 तीर वहीं तोड़ दिए, यह कहते हुए कि वह केवल एक तीर से लड़ेगा। उस क्षण मैदान में मौजूद हर व्यक्ति की नजर राजा पर टिक गई। इतने लोगों की नजरों के नीचे राजा चिंतित हो गया कि कहीं अंधे आदमी के पास कोई गुप्त योजना न हो। लेकिन जब उसने देखा कि अंधा आदमी तो कमीज तक नहीं पहने हुए है, तो उसने आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार कर ली। अंतिम युद्ध के समय राजा पूरा कवच पहनकर एक शानदार घोड़े पर सवार होकर आया। उसने अपने योद्धाओं को भी पंक्ति में खड़े होकर देखने का आदेश दिया। राजा को लगा कि अंधा आदमी बस एक कमजोर व्यक्ति है जिसे वह आसानी से हरा देगा। उसने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका। अंधे आदमी ने राजा की गति की उम्मीद नहीं की। जैसे ही वह बचने की कोशिश कर रहा था, उसका अपना हथियार हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। सब लोग हैरानी में खड़े हो गए, लेकिन राजा ने बस एक नजर उनकी ओर डाली और वे सभी फिर बैठ गए। जब दोनों ने अपने अपने हथियार उठा लिए तो राजा को एहसास हुआ कि अंधे आदमी की सुनने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए उसने अपने भाले से कपड़ा हटा दिया ताकि कोई आवाज न हो। अगले ही पल राजा ने रकाब से एक पैर बाहर निकाला और एक ओर झुककर फिर से भाला फेंकने की तैयारी की, लेकिन अंधे आदमी ने खाली रकाब की हल्की सी आवाज सुन ली। उसे समझ आ गया कि राजा ने अपनी स्थिति बदल ली, इसीलिए वह तेजी से राजा के बाएं तरफ उछला, अपनी सांस रोक ली और उस आवाज की दिशा में अपना एकमात्र तीर चला दिया। राजा संभल पाता उससे पहले ही वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा, जिसे सब लोग तुच्छ समझते थे। उस अंधे आदमी ने केवल एक तीर से राजा के शासन का अंत कर दिया।